सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की मदद से तेज रफ्तार तरक्की के इम्कानात रोशन कर दिए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत को समझकर इस पर बर वक्त शिफ्ट होने से तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाने वाले ममालिक अपनी मजमूई प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पर गामजन हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडस्ट्री और दीगर सेक्टर्स में इस्तेमाल पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ग्लोबल इकोनॉमी में 15.7 ट्रिलियन डॉलर्स का इजाफा कर सकता है। तरक्की याफ्ता ममालिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमीज की शक्ल को चेंज कर दिया है। प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर में सबसे कारआमद साबित हुआ है। एआई ने मॉडर्न मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को मुमकिन बना दिया है, जिससे अब मरीजों की जिंदगी बचाने के इम्कानात कई गुना बढ़ गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एजुकेशन सिस्टम में भी बेहतरी आई है, जहां स्मार्ट क्लासरूम्स और पर्सनलाइज्ड लर्निंग के मौके पैदा हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी एजुकेशनल टूल्स जैसे कि इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स के जरिए लर्निंग प्रोसेसेस तब्दील हो गए हैं। एआई की बदौलत डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट के लिए नई जॉब्स पैदा हो रही हैं। गार्टनर की रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 तक 2.3 मिलियन नई मुलाजमतें पैदा करेगी। पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में तरक्की की रफ्तार काफ़ी सुस्त है। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में अब तक एआई को बाकायदा तौर पर सिलेबस का हिस्सा ही नहीं बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर की एक अहम ज़रूरत बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान शायद इस अहमियत को समझ ही नहीं पा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर पाकिस्तान डेवलप कंट्रीज की तरह एआई को तरजीह दे तो पाकिस्तान की मईशत एआई और डिजिटाइजेशन की वजह से 2030 तक 600 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी बन सकती है। अब हम जरा अगर इसको कनेक्ट करें, जो पाकिस्तान ने अगले 5 सालों फिर 10 साल की स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, जो प्लान किया हुआ है उड़ान पाकिस्तान, जो कि 5 E's पर मुश्तमिल एक फ्रेमवर्क है, और उसमें अगले 10 साल में पाकिस्तान की जीडीपी को 1 ट्रिलियन के बराबर करना है। तो यहाँ 2030 तक सिर्फ एआई के एफिशिएंट यूज से, इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम 600 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं। तो तकरीबन 60% तो हम 2030 तक की टारगेट हासिल कर सकते हैं। फिर पीछे 5 साल का काम शायद बहुत आसान हो जाए और फिर 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अपने माइंडसेट को तब्दील करना पड़ेगा। एआई की जो अहमियत है उसको समझना पड़ेगा। जो एआई के ट्रेनर्स और प्रोफेशनल्स हैं, फिर उनको जो एक ड्यू रिस्पेक्ट है वो देनी पड़ेगी, और उनसे मशवरे भी लेने पड़ेंगे कि किस तरह इस वक्त जो दुनिया है उसका मुकाबला किया जा सकता है और तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह इन टेक्नोलॉजीज़ के एफिशिएंट यूज़ को सीखा जा सकता है। अब ये सब कुछ कैसे होगा, किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, और दुनिया क्या वाकई आगे निकल गई है, हम पीछे रह गए तो क्यों रह गए, और ये फासला हम कैसे कवर कर सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारा आफ्ताब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो फर्स्ट कॉर्पोरेट फीमेल एआई ट्रेनर हैं। बहुत शुक्रिया हमारा साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान में हम क्या अभी भी बहुत पीछे हैं, और ये सफ़र कितनी तेज़ी से और कैसे कवर अप हो सकता है? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड सेकेंडली जहाँ तक बात है पाकिस्तान में किस तरह से चल रहा है और अभी तक हम जो है वो बैकवर्ड साइड में है, तो लेट मी टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में चीज़ें अभी तक जो है वो बैकवर्ड साइड पे हैं। अगर आप 3 साल पहले देख लें तो शायद लोगों को एआई के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज माशाल्लाह देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इनटू एआई, दे आर क्रिएटिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान की काफ़ी अपनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एआई की डेवलप की जा रही हैं। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ, सो आई एम रनिंग अ ग्लोबल एआई कम्युनिटी व्हिच इज द नेम लाइक प्रो एआई ग्लोबल, और 5 मंथ्स के अंदर हमने 26 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव क्रिएट कर लिए हैं। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर एन इनिशिएटिव इन पाकिस्तान, and there are a lot of people who are also working into AI in Pakistan. अच्छा, अब नॉर्मली हम देखते हैं कि एआई का जब भी ये टर्म जहन में आती है तो टेक सेक्टर जहन में आता है, आईटी सेक्टर, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई कॉमर्स तक इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये एजुकेशन सेक्टर में भी बड़ी बेहतरीन तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है, मेडिकल सेक्टर में भी, एग्री सेक्टर में भी इससे मदद ली जा सकती है, बहुत सारे ममालिक में ली भी जा रही। तो अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो किस सेक्टर में ये कितना यूज़फुल हो सकता है? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट ये हर सेक्टर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसको इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज और दूसरी बात ये कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बिकॉज आई हैड अ सेशन एट वन यूनिवर्सिटी एज वेल, तो जब मैं वहाँ गई और मैंने दे वर डूइंग लाइक बैचलर्स इनटू एआई एंड देयर
थर्ड ईयर एंड आई आस्क्ड देम कि आप लोगों ने कितनी जो है वो एआई की प्रोडक्ट डेवलप की हैं या कितने बॉट्स बनाए हैं, एंड दे वर लाइक कि हमें तो कुछ नहीं आता है। आई आस्क्ड देम कि लाइक आप लोग थर्ड ईयर में हैं एंड हाउ यू कैन से दैट। देन दे रिस्पोंडेड मी कि हम बस नेक्स्ट ईयर डिग्री लेके जाएंगे। सो अपना सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि इट्स नॉट ऑल अबाउट जस्ट अ डिग्री, इट्स अबाउट द स्किल। तो पहली चीज ये है कि जब हमारा माइंडसेट चेंज होगा कि हमें अपनी स्किल डेवलप करनी है, तभी हम चीजों को इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो अगर हम एजुकेशन सेक्टर में आज इस चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो कल को हमारे यही बच्चे एटलीस्ट, अब जरूरी नहीं है कि ये दूसरी दुनिया में जाके, दूसरी कंट्रीज में जाके जो है वो जॉब सर्च करें, हो सकता है ये अपने ही कोई एआई, जनरेटिव एआई के बॉट्स डेवलप कर ले जो कि ये पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करते फिर रहे हो और पाकिस्तान को इससे फायदा हो रहा हो। तो आई बिलीव कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर तो इसको सबसे पहले ही फुर्सत में जो है वो इंटीग्रेट करना चाहिए। अच्छा, यानी एजुकेशन सेक्टर में अगर इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा तो जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, एआई जो लोग पढ़ाएंगे या सिखाएंगे बिगिनर्स को, उनका स्किल सेट इस वक्त कैसा है? चूँकि उन्हें भी तो इतना वेल ट्रेंड होना चाहिए कि फिर वो यूथ को या स्टूडेंट्स को वो ट्रेन कर सकें। बिल्कुल। सेकंड चीज जो ये है, सबसे पहले तो ये कि हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करने से पहले जो हमारे टीचर्स हैं उनको ट्रेन करना है, राइट? एंड देयर आर लॉट ऑफ एआई स्टार्टअप जो कि टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि हाउ दे कैन ट्रेन द स्टूडेंट्स, राइट? अब आपके पास हमारे पास एक वन ऑफ आवर मेंबर, ही इज इन कनाडा, उनका एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप तो नहीं कह सकते अब उसको, इट्स ऑलरेडी वर्किंग इनटू 54 कंट्रीज, जो कि अब हम पाकिस्तान में भी उसको लाने वाले हैं। उसमें क्या है कि हमने उस कंपनी ने बेसिकली एक बॉट बनाया है। उस बॉट के थ्रू क्या किया जा रहा है कि टीचर्स के लिए वो स्पेसिफिक बॉट है, यानी कि जितना भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर टीचर्स बैठे हैं उनके लिए वो स्पेसिफिक बॉट है। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी उस बॉट के ऊपर कि उस बॉट को किस तरह से यूटिलाइज करना है टू ट्रेन देयर स्टूडेंट्स। तो जब हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे फर्स्ट, देन टीचर विल बी एबल टू ट्रेन देयर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम इज मस्ट, सही है? तो वो बहुत जरूरी है अगर हम यूथ साइड की बात करें। बट अगर हम कॉर्पोरेट साइड की बात करें, बिकॉज आई एम ऑल्सो कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो यूजली क्या होता है कि कोई भी डिस्ट्रक्शन आती है इंडस्ट्री के अंदर तो सबसे पहले लोग डर जाते हैं कि जी हमारी जॉब चली जाएगी, ठीक है? बट एआई के आने से लोअर लेवल के लोगों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं है जितना हायर मैनेजमेंट को नुकसान है, राइट? देयर आर सम CIOs। CIO एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन होती है किसी भी कंपनी के अंदर। Now the CIOs are scared about it, and one CIO actually he contacted me and he said to me actually कि हमारा I am a CIO, but still I am scared कि मुझे AI नहीं आता और दुनिया CIO से ट्रांसफॉर्म होकर CAIO की तरफ जा रही है, which is Chief Artificial Intelligence Officer। तो हम क्या करें उसके लिए? तो हमें इस वक्त जरूरी नहीं है कि हम अभी सिर्फ यूथ के ऊपर टाइम लगाएं एंड देन जब यूथ बड़ी होगी तब जाके कुछ करेगी। नो, we have to focus on each and every sector। हमारे इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर को भी बहुत जरूरत है एआई ट्रेनिंग की, हमारी यूथ को भी जरूरत है और यूथ को ट्रेन करने वाले लोगों की भी जरूरत है। और हमने जो अपना ये प्लेटफॉर्म बेसिकली बनाया है उसमें हम यही कर रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल लोगों को भी ऑन बोर्ड किया है ताकि हम उनकी इनसाइट्स ले सकें, उनसे भी ट्रेनिंग ले सकें और उनसे भी सीख सकें। और चूंकि आप कॉर्पोरेट सेक्टर से ज़ाहिर आपके कनेक्शंस हैं, उनको लोगों को भी आप लोग ट्रेन कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में फिर जो मजीद सब सेक्टर्स हैं उनमें से कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका इस वक्त सबसे ज़्यादा रुझान या उनके टिल्ट या अट्रैक्शन इस वक्त एआई की तरफ है और जिनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है इस वक्त? उसमें मजीद कुछ ऐसे सेक्टर्स अगर आप स्पेसिफाई कर सकें कि उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये एआई हो सकता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये हर उस कंपनी के लिए ज़रूरी है जो मार्केटिंग करती है, ठीक है? और मार्केटिंग करने वाली कंपनी का मतलब ये कि हर कंपनी चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से रेलेवेंट हो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे आप किस तरह से जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, राइट? तो जब आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एआई के टूल्स को इंटीग्रेट करेंगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है? जो काम पहले आप 10 लोगों से कराते थे वो काम अगर एक एआई का टूल कर देगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा एक इंसान की प्रोडक्टिविटी भी इससे बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको वो एआई का टूल हेल्प आउट कर रहा है और वो एटलीस्ट इस काबिल हो जाएगा कि वो जाके दूसरे काम कर सके। जैसे कि मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि हम प्रो एआई ग्लोबल इन कोलैबोरेशन विद वन कंपनी, हम अभी अपना एक लिंक्डइन का एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको लिंक्डइन पे जाके खुद को कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने एक जो है वो एआई एजेंट क्रिएट किया है, वो आपके बिहाफ पे जाके जो है वो कमेंट्स करेगा। पर डे 200 कमेंट्स भी कर सकते हैं।
आपने उसको कीवर्ड दे देना है और वो उसी कीवर्ड से जाके जो लास्ट 24 आवर्स के अंदर कोई भी पोस्ट हुई होगी वो कमेंट करेगा। उससे होगा क्या कि उससे आपकी रीच इंक्रीज होगी, आपको टाइम देने की जरूरत पड़ी, आपकी रीच ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। सेकेंडली, आप लीड हंट करने के लिए किसी को हायर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, बेसिकली बॉट जो एजेंट है हमारा वो आपकी सारी लीड्स को स्क्रैप कर सकता है, स्क्रैप करके आपके पास एक एक्सेल की शीट में वो आपको दे देगा। देन ह्यूमन का जो वो सारा टाइम कंज्यूम हो रहा था जाके वो लिंक्डइन पे जाके लीड हंट करना, वो सारा काम इजी कर दिया उस बॉट ने। ठीक है, आपके सामने सारी लीड्स आ गई हैं एंड यू जस्ट गो टू द शीट, जस्ट कॉल देम एंड जस्ट ईमेल देम व्हाटएवर यू वांट। तो इसका मतलब हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल आपने दी मार्केटिंग कंपनीज की, तो वहाँ पर अगर 8-10 लोगों की जगह एक एआई टूल काम कर रहा है, इसका मतलब परसेप्शन तो बड़ा स्ट्रांग हो गया फिर कि लोगों की जॉब्स के लिए तो बहरहाल ये खतरा है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिटी देती हूँ। जो लोग लिटरली अपने आप को स्किल अप नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, तो उनके लिए खतरा है, सीधी सी बात है। क्योंकि द पॉइंट इज कि हर बंदे को इस वक्त अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। किसी जमाने में कहा जाता था ठीक है कुछ आएगा तो देख लेंगे, एआई आएगा। अभी भी कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि एआई फ्यूचर है, बट टू बी ऑनेस्ट जब से ChatGPT आया है लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि इट्स नॉट ओनली अ फ्यूचर। ठीक है, ये आपके पास प्रेजेंट है और प्रेजेंट में आके ये डिस्ट्रक्शन ला रहा है। अब लेट्स सपोज एक डिजाइनर है और वो कहता है कि जी एआई के टूल आ गए हैं डिजाइन करने के लिए, लेकिन क्रिएटिव माइंड होता है एक डिजाइनर का। एक आम आदमी एआई के टूल को यूज करके पहली चीज है कि वो क्या प्रॉम्प्ट देगा। एक डिजाइनर को पता होता है कि उसने क्या प्रॉम्प्ट देना है या उसने क्या थीम सेट करनी है, क्या कलर्स होंगे जो अट्रैक्ट करेंगे किसी भी एक प्रोडक्ट का। लेट्स सपोज कोई परफ्यूम बॉटल है ब्लू कलर की है तो उसका बैकग्राउंड क्या होगा। तो डिजाइनर हैव अ क्रिएटिव माइंडसेट। अगर हमारे ह्यूमन माइंडसेट को एआई के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है तो फिर एक प्रोडक्ट आपकी बेहतरीन निकल के आएगी। इंस्टेड ऑफ दैट कि आप उससे डरें, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड बी फ्रेंडली विद द एआई। अच्छा, अब आपका एक टाइटल है लेडी एआई। अब ये बताइएगा कि एक आम लड़की जो कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही है और उसे ये इस तरह की अचीवमेंट्स हासिल करनी है और इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो उसको अपने स्किल सेट को किस तरह से बेहतर करना होगा? कौन कौन से कोर्सेज या कौन कौन से ऐसे स्किल्ड हैं जो कि उसको इस वक्त सीखने होंगे? चूँकि बिगिनर्स या जो बहुत बुनियादी तरह की जो इस वक्त फैसिलिटेशन है शायद वो तो मिल जाए किसी को भी, लेकिन जो एक मखसूस टेक्निकलिटी एक्सपर्टी हासिल करनी है वो शायद बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसके लिए क्या कोशिशें करनी होंगी किसी भी न्यू कमर को? अच्छा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो चाहे वो किसी भी एज में हो, ठीक है, इट्स फॉर एवरीवन। एक टाइम होता है। अब देखिए, एक लॉयर है, आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन ने एआई के लॉज अपने बना लिए, लेकिन क्या उनके लॉयर को पहले पूरा एआई की डिग्री करनी पड़ी फिर उन्होंने जाके लॉ पढ़ा? नो, दे नो द लॉ एंड देन दे वर्क ऑन दैट कि एआई होता क्या है, एआई को सीखना स्टार्ट किया। सो आई सजेस्ट एवरीवन जो जिस फील्ड में भी है उसको ये करना चाहिए कि उसकी फील्ड में एआई को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। एआई क्या है, एक बहुत आसान बात से बात करूँ तो एक तो उसकी अवेयरनेस ले लें, दूसरा कि एआई इज जस्ट अ टूल। ठीक है, एआई एक टूल है जिसको आप अपने काम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप एक न्यूज कैस्टर हैं, ठीक है, आई कैन टेल यू, आई ऑल्सो डू, मैंने पाकिस्तान का पहला एआई पॉडकास्ट भी किया है जिसके 2 सीजन मैं कर चुकी हूँ एंड आई रिसेंटली विजिटेड टू दुबई, और दुबई में मैंने लाइक 7 पॉडकास्ट शूट किए जो कि हम लाइव कर देंगे सून। ओके, तो मैंने पॉडकास्ट किए हैं, मेरे पास टीम बहुत छोटी है, तो मैंने जब अपने पॉडकास्ट पहले भी किए तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि टीम मेरे पास छोटी है, आई हैव अ फ्रीलांसर्स, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक एआई का टूल सर्च किया कि जो मुझे शॉर्ट्स बना के दे दे। मैंने उस टूल के जस्ट $5 पे किए, ठीक है, और उसमें मैंने अपनी पूरी 1 घंटे की वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दी। उसने विद इन 90 सेकेंड्स मुझे 90 शॉर्ट्स बना के दे दी, ठीक है। अब एक डिजाइनर को अगर आप कहिए कि मुझे 90 शॉर्ट्स चाहिए तो आप भी इसका आइडिया लगा सकते हैं कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, राइट। लेकिन उस एक एआई के टूल ने वो सारा टाइम, वो सारे घंटे, वो सारे डेज जो हैं वो रिड्यूस करके जस्ट इन अ मिनट और 1.5 मिनट उसने मुझे 90 सेकेंड्स में 90 वीडियोस दे दी, जिसमें उसने यूट्यूब के साइज की भी दे दी मुझे, इंस्टाग्राम के साइज की भी मुझे मिल गई, सारे साइज उसमें एक्यूरेट थे। मुझे अपने ब्रांड लोगो वहाँ इन करना था, मैंने सिर्फ जाके एक लोगो पुट किया, वो सारी की सारी वीडियोस पे अपडेट हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ एआई, इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू यूज इट, आप उसको किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं अपनी लाइफ में।
तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी को अगर हमें ग्रो करना है, जो हमारे सेक्टर्स इकोनॉमी के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है या हमारा बैंकिंग सेक्टर है या जो हमारी एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, अगर ये एआई को जल्दी जल्दी ये लोग अडॉप्ट करें तो बहुत एफिशिएंट यूज़ ये इसका कर सकते हैं, और बहुत सारी जो लीकेजेस हैं जो कि फिर बाद में बोझ की सूरत में हमारी इकोनॉमी पर हमें नज़र आती हैं, तो वो भी इससे कवर अप हो सकती हैं। जी बिल्कुल हो सकती है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि अगर हमारे जो यूथ के ऊपर अगर हम बात करें, अगर हम अपने यूथ को ही सिर्फ ट्रेन कर दें, तो जो हमारा एक रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक उड़ान पाकिस्तान का जो है एक इनिशिएटिव लिया है और उसमें मेंशन किया उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स मेंशन किए बेसिकली। तो लिटरली मैं बताऊं, अगर आपने अपनी यूथ को 3 साल के अंदर भी, ठीक है, बिल्ड एआई नेशन के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो हमने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के फोकल पर्सन के साथ भी शेयर किया। उसमें हमने क्या किया, हमने देखा कि सिर्फ 3 साल के अंदर भी अगर हम अपनी यूथ को ट्रेन करते हैं तो जो स्टैटिस्टिक्स प्राइम मिनिस्टर ने पूरी इकोनॉमी के बताए एक्सपोर्ट करने के, वो सिर्फ ये एआई के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। अच्छा, इसमें इतनी पावर। यस, यानी वो 5 साल में एक्सपोर्ट को डबल करने की बात कर रहे हैं, $60 बिलियन पर ले जाने की बात कर रहे हैं, वो ई पाकिस्तान एक इनकलाबी वो डिजिटल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो उसका यूज़ एफिशिएंट बनाना है, तो एआई के जरिए सब कुछ बहुत जल्दी मुमकिन है, आप ये कह रही हैं? बहुत जल्दी मुमकिन है और इवन एक्सपोर्ट में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, आई रिसेंटली हैड अ मीटिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल इवन इन लाइक इमरातीज एंड सऊदीज एज वेल। आपने देखा होगा सऊदी 2030 विजन में दे आर रेडी टू इन्वेस्ट 100 बिलियन इन एआई, राइट? अब मुझे आई हैड अ मीटिंग विद समवन फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड ही सेड टू मी, अमरा, आई नीड अ पीपल हु नो अबाउट द कंप्यूटर विजन, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सऊदी गवर्नमेंट का और मैं चाहता हूँ कि मैं रिक्रूट करूँ लोगों को पाकिस्तान से, और देयर इज अनदर कंट्री नेम, दोनों नेम्स उन्होंने मुझे बताया। एंड ही सेड टू मी कि आप मुझे रिकमेंड करें वो कौन लोग हैं। अब मुझे बताएं, वी ऑल नो दैट हमारी जो लेबर है बेसिकली वो काफी चीप प्राइसेस के ऊपर, बहुत कम प्राइसेस के ऊपर काम कर रही होती है, ठीक है? तो पहली चीज तो ये कि अगर हम अपने लोगों को ट्रेन करते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम दुनिया भर में जाके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, काम इन दैट सेंस इन टर्म्स ऑफ जॉब। सेकेंडली, हमारे ही लोगों को अगर हम ट्रेन करते हैं तो हम अपनी प्रोडक्ट ऐसी डेवलप कर सकते हैं कि हम पूरी दुनिया में उसको सेल कर सकते हैं, विच मीन्स कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हमारा आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। फर्स्ट कॉर्पोरेट फीमेल एआई ट्रेनर हमारा आफ्ताब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा साहिबा, अब ये बात फिर वो स्किल सेट पर भी आती है कि हम अगर 1 लाख, लेट सपोज एक नंबर है, 1 लाख हम आईटी ग्रेजुएट्स हर साल अपने पास आउट हमारे हो रहे हैं, और उसमें 10 to 15% फिर वो ऑन जॉब्स जाते हैं, बाकी वो 80 से 85 हज़ार को या तो फ्रीलांसिंग करनी पड़ती है, अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो स्टार्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो टेक सेक्टर अगर इस पर कमांड हासिल करे तो सबसे ज़्यादा बेहतर तो उन्हीं के लिए कि वो किस तरह से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए कितना इनिशियल अमाउंट इसमें दरकार होता है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट से हमने दीगर सेक्टर्स में बिजनेस स्टार्ट होते देखे हैं और वो भी इतने प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो यहाँ पर मिनिमम स्टार्टअप से हम कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बड़ी एक मे बी शायद शॉकिंग बात हो, एक प्रोडक्ट हमने बनाई है, ठीक है, और उसमें हमारी 0 कॉस्ट लगी। अच्छा, 0, ठीक है। वो एआई की प्रोडक्ट है, उसमें हमें क्या चाहिए था, हम सिर्फ, हमारे पास लाइक 3 दोस्त थे और तीनों दोस्त ने मिलकर वो प्रोडक्ट बनाई है। हमने क्या किया, हमने फ्रेंडशिप के थ्रू वो प्रोडक्ट बनाई है। हमने जो बैचलर्स किया, ठीक है, वो माइंडसेट को लेके, आइडिया को लेके, कॉन्सेप्ट को लेके वो प्रोडक्ट डेवलप की है। हमारी उसमें इन टर्म्स ऑफ मनी कुछ भी नहीं लगा, लेकिन हाँ हमारा वक्त लगा है, हमारा दिमाग लगा है, हमारी स्किल्स लगी हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हमारे पास कुछ नहीं लगा है और हमने उसको अभी मार्केट करना स्टार्ट कर दिया है एंड वी आर गेटिंग अ गुड अमाउंट, ठीक है, उसके गुड नंबर्स हमें मिल रहे हैं। इनिशियल बेसिस पे हमने वो चीज मार्केट के अंदर लॉन्च की है और हमें एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड वी आर आल्सो प्लानिंग टू पिच दैट प्रोडक्ट इन सऊदी एज वेल एंड वंस वी विल गेट द लॉट ऑफ फंडिंग तो फिर हम उसको एक बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये सोचना कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम किसी स्टार्टअप को इनिशिएट नहीं कर सकते, इट्स
totally a wrong concept to be honest. क्योंकि the point is if there is a will, there is a way. Social media से ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास कोई भी नहीं है. आपने कोई भी चीज की आपने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया. यू हैव नो आइडिया कि किस तरह के लोग कनेक्ट होते हैं. लेकिन लाइक मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो लाइक मैंने ठीक है 3 साल से इसके ऊपर मेरी वर्किंग थी जो प्रो एआई ग्लोबल हमने बनाया है. लेकिन 5 मंथ पहले इसको ऑफिशियली मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की, हमने लाइव की और अभी हमारे पास मोर देन 1500 पीपल ऑन बोर्ड हैं. सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, हमारे पास 26 डिफरेंट कंट्रीज से लोग ऑन बोर्ड. कैसे हुआ? मैंने तो उसमें ठीक है वेबसाइट पे मैंने पैसे लगाए, लेकिन मैंने डिजाइनर ने मेरे साथ ठीक है फ्रीलांसर काम किया एज ए फ्रीलांसर. व्हाट वी डिड कि जब वो पोस्टिंग सोशल मीडिया पे हुई, पाकिस्तान की किसी एक सीआईओ ने पोस्ट किया, वो पोस्ट देखी इजिप्ट की किसी सीआईओ ने, वो देखी यूएस की सीआईओ ने, और मेरे लिंक्डइन पे ऑलरेडी माशाल्लाह 10,000 फॉलोअर्स हैं. जब मैंने उसको रीपोस्ट किया वहां से, बिकॉज मैंने अब कुछ फॉरेनर एआई एक्सपर्ट्स के साथ ऑलरेडी मैंने पॉडकास्ट किए थे, जब उन्होंने देखा उन्होंने ज्वाइन किया. तो इसी तरह करते 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 विद इन 5 मंथ्स 26 डिफरेंट कंट्रीज के लोगों ने अप्लाई किया एंड दे आर अ पार्ट ऑफ इट. सो ये चीज अगर हम सोच के रखें कि जी पैसे नहीं है, नहीं हो सकता, तो दिस इज वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट. और ये जो जीरो कॉस्ट प्रोडक्ट आपने बनाई है, अब ये आपको ज़ाहिर डे 1 से जो भी प्रॉफिट देगी वो आपका प्रॉफिट ही होगा, लेकिन ये कोई एक फिगर आपके जहन में है कि ये आपको मैक्सिमम कितना प्रॉफिट दे सकती है? क्योंकि उसकी जो भी अर्निंग होगी वो प्रॉफिटेबल ही है, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो बिल्कुल जीरो है. टू बी ऑनेस्ट अगर मैं इस साल के एंड तक बात करूं तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर हमें उसकी अर्निंग मिलती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमने ऐसे ही बनाया. अच्छा. कि उसकी जरूरत हर एक उस बंदे को है जो सोशल मीडिया यूज करता है. अच्छा. और उससे सोशल मीडिया के यूज में कुछ आसानियां पैदा हो जाएंगी, कुछ फैसिलिटेट हो सकेंगे लोग? बहुत आसानी है. ये इंडिविजुअल्स के साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ी आसानी है इसके. अच्छा. हर कंपनी उसको बाय करे. हमने देखा जब डीप सीक अनाउंस हुई और लॉन्च हुई, उसके बाद कैसे रातों रात उसने किस तरह से एक तहलका सा मचा दिया था. हर शख्स उसको डाउनलोड कर रहा था, उसको चेक कर रहा था, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर से बनी हुई थी, जो आगे भी बड़ी प्लान कर रही थी इन्वेस्टमेंट की, उनको हमने उसके आगे फेल होते देखा. तो इसका मतलब कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान की जो यूथ या जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हम तवक्को रख सकते हैं कि डीप सीक जैसी या उससे भी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी इस तरह की हम भी लॉन्च कर सकते हैं. देखिए हम भी उनके जैसे ही इंसान हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर वेरी टैलेंटेड. सिर्फ और सिर्फ जो जरूरत होती है ना वो एक मोटिवेशन की होती है और थोड़ी बहुत सपोर्ट की. सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ दैट कि अगर कोई आपको सिर्फ इतना भी कह देना कि यू कैन डू इट, तो लिटरली वी कैन डू इट. दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू से. हम अपने आप को जो है वी डोंट नीड टू अंडरस्टिमेट आवरसेल्व्स. वी डोंट नीड दैट, राइट? वी हैव द स्किल्स. एंड अगर देखिए अगर हमें कोई स्किल नहीं आती है तो वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स टू लर्न. हम क्यों नहीं सीखते? वी हैव टू लर्न इट. और ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं है. आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो कि एआई में भी काफी सारा काम कर रहे हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट देम. बट द पॉइंट इज दैट कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. लेकिन लिटरली यही लोग जब दूसरी कंट्रीज में जाके अपने आप को शोकेस करेंगे या वो लोग आपको प्रमोट करेंगे तो फिर लिटरली यहाँ के लोग आपको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे. That's the only thing मुझे जो चीज नजर आ रही है. सही. अच्छा हमारा हम आपको भी देख रहे हैं और जो आप जैसे दूसरे जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं एज इंडिविजुअल्स, आप लोग अपनी कंपनीज भी बनाते हैं, स्टार्ट भी करते हैं, विजन भी आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त है. लेकिन हायर लेवल पर हम अपने प्राइवेट सेक्टर को या जो हमारी गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी थोड़ी सी दिलचस्पी या अवेयरनेस की क्या कहीं कोई कमी है? जो एक हमारा आम नौजवान है, जो हमारी यूथ है, वो थोड़ी सी हमें एक डिस्कनेक्टेड या एक गैप हमें नज़र आ रहा है. उस गैप को ज़ाहिर है कवर करना है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉलिसी मेकिंग की या इस तवज्जो की या थोड़ी सी आप ये देख रही हैं गफलत हमारे प्राइवेट सेक्टर की और हुकूमत की इस जानिब? जी बिल्कुल ऐसा है. आई डू अग्री विद दैट. लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इस चीज पे ज्यादा रिलाई नहीं करती कि ठीक है अगर वो मसला है तो मसला है. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जहाँ पे गैप है मैं उस गैप को फिल कर सकूं. जो चीज मैंने देखी कि जी हमारे यूथ को लिटरली इंडस्ट्री सेक्टर के साथ जो है वो कनेक्शन नहीं है, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं किस तरह से उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं कि लोग आपस में आके सीख सकें. अभी रिसेंटली हमारी काफी लोगों से मीटिंग्स भी हुई हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी, तो उनसे भी मेरी बात चल रही थी कि वी नीड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द यूथ एंड द इंडस्ट्री. ठीक है,
दूसरी चीज ये है कि अभी रिसेंटली आई आल्सो हैड अ मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, उनके चेयरमैन भी आए हुए थे यहाँ पे, राना मशहूद साहब भी आए हुए थे, और फाशफीक साहब से भी हमारी जब मुलाकात हुई थी हमने उनके सामने यही बात रखी, एंड दे आल्सो सेड दैट कि यस दे आर इंटरेस्टेड टू प्रमोट एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट, कि हम भी इंतजार कर रहे हैं अभी कि कब वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि काफी यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, एक राइट ट्रैक या राइट पाथ एक न्यू कमर के लिए, किसी बिगनर के लिए क्या हो सकता है? हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ कोर्सेज अनाउंस किए, या हम गवर्नर हाउस में हमने टेस्ट होते देखे, कुछ सियासी जमातों ने भी आईटी कोर्सेज वगैरह शुरू किए हैं। जो ये आईटी की या ई कॉमर्स की बेसिक स्किल्स हैं उनमें, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनमें कितना इस वक्त एक गैप है इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान के लेवल पे अगर हम बात करें तो वो उसको कैसे कवर करना है? एक राइट ट्रैक या पाथ क्या होगा किसी भी स्टार्टर के लिए? मैं आपको बताती हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, रियली लाइक ए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब सुनना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज है जो भी आपको सिखाई नहीं जा रही है, यू हैव द यूट्यूब, राइट, यू हैव अ लिंक्डइन, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू द लिंक्डइन एंड यू कैन परचेज द प्रीमियम, इतना कोई कॉस्टली नहीं है, आप अपनी प्रोफाइल को प्रीमियम ले सकते हैं, एंड यू विल गेट द कोर्सेज एट लिंक्डइन, जिसमें एआई के कोर्सेज बहुत इजी वे में आपको समझाए गए, और वो इंटरनेशनल ने, फॉरेनर्स नहीं वहाँ पे समझाए हैं, एंड यू कैन गेट द सर्टिफिकेशंस फ्रॉम दैट एज वेल, और वो सर्टिफिकेशंस आपकी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि जी लेट्स सपोज XYZ कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो कोई भी एआई का या आईटी से रेलेवेंट कोई भी आपको कोर्स करा रहा है, तो देखिए हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इतने बाशऊर हैं कि हम जो है वो सोशल मीडिया पे जाके, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे जाके उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू अस कि हाउ मच रिसर्च वी रियली नीड टू डू, वी रियली वांट टू डू एक्चुअली। तो जितनी रिसर्च हम खुद से करना चाहते हैं, ठीक है, कोई आपको हाथ पकड़ के आके नहीं करवाता। इफ यू वांट टू डू, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, दैट्स द ओनली थिंग, सो यू हैव टू डू द रिसर्च बाय योरसेल्फ। लेकिन सेल्फ लर्निंग में क्या हम उस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के काबिल होंगे जो जिससे हम अभी अनअवेयर हैं, जो हम किसी ट्रेनर के थ्रू या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ही सीख सकते हैं? अच्छा, ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। ये आपने जो सवाल किया ना, इसको मैं दो हिस्सों में ब्रेक करूंगी। पहली चीज तो ये है कि सेल्फ लर्निंग से आप जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तक कैसे जाएंगे। सेल्फ लर्निंग अगर आपके पास होगी ना, तो लिटरली आपको जैसे ही कोई मौका मिलेगा, व्हाट यू कैन डू, देखिए सेल्फ लर्निंग के बाद आपको बताना भी पड़ता है लोगों को कि मुझे ये काम आता है। इफ यू नो अबाउट जनरेटिव एआई, you can write a content on generative AI, you can write a blog on generative AI or a newsletter and you can post it on the LinkedIn, ठीक है, लोगों को पता चलेगा okay this guy or a girl have that kind of knowledge, number one। उससे क्या होगा, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडस्ट्रियल साइड पे जाने की, एंड देन एआई के उन प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज जो है कि फिजिकल एक एआई के ट्रेनर होने की बात, यानी कि कोई ट्रेनर हो, तो पॉइंट इज दैट के बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि एआई से रेलेवेंट ट्रेनिंग देने वाले टू बी ऑनेस्ट जो कि कोर एआई के लोग हैं वो आपके पास बहुत कम है, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्राई टू गेट इन टच विद द कोर पीपल जो कि आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सके और जिनका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो उसके ऊपर। देयर आर सम पीपल जो कि एआई की ट्रेनिंग के ऊपर जी वो डेटा साइंसेस से रेलेवेंट चीजें पढ़ा रहे हैं, तो एआई से रेलेवेंट चीजें कुछ होती हैं जिसमें आपकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जिसमें मल्टीपल चीजें हैं, तो उन चीजों को इवन अगर आप एआई के लोग नहीं, इवन मैंने लॉयर्स को भी ट्रेनिंग दी, तो लॉयर्स को जब मैंने ट्रेनिंग दी तो एवरीवन वाज लाइक यार मतलब अब हम क्या एआई करें या क्या करें, हर किसी के माइंड में क्वेश्चन है। अब डॉक्टर तो जाके पहले एआई को नहीं समझना स्टार्ट करेगा। तो द पॉइंट इज कि आपके लॉ फॉर्म से रेलेवेंट या लॉयर्स के लिए या कोई भी फील्ड है उससे रेलेवेंट एआई के कौन से ऐसे टूल्स हैं, सबसे पहले टूल्स हैं जिनको आपको जो है वो इंटीग्रेट करना है, नंबर वन। नंबर टू, अब लॉयर एक ऐसी फील्ड है और मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको एआई की अवेयरनेस का होना जरूरी है कि अगर कोई टूल है, कोई प्रोडक्ट है तो वो काम कैसे करेगी। अगर कोई हार्ट सर्जरी करने वाला कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है दुनिया के अंदर, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हुआ है, इवन देयर इज वन प्रोडक्ट एज वेल जो कि यूएस के अंदर है, वो क्या करता है कि आपकी उस पर टेस्टिंग चल रही है कि वो आपकी मेमोरी को री इम्प्लांट,
इम्प्लांट करता है, यानी क्रिमिनल माइंड को वो जो है ना वो रिमूव कर देता है। किसी भी क्रिमिनल का जो माइंडसेट होता है, नेगेटिव माइंडसेट जो होता है, उसकी उस मेमोरी को वो रिमूव करता है और न्यू पॉजिटिव मेमोरी उसके ब्रेन के अंदर इम्प्लांट करता है। ठीक है, इन दैट केसेस आपको उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं और कैसी चीजें हैं, वो किस तरह से उनको जो है इंटीग्रेट किया जा सकता है। दैट मैटर्स। उसके लिए फिर आपको जो एआई के कोर लोग होते हैं उनके साथ आपको बैठना होता है, आपको सारी चीजें उनसे पूछनी होती हैं। यू माइट हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, तो फिर आपकी क्लैरिटी आती है। बट ऑन द इनिशियल और हमारे जो कोर आईटी प्रोफेशनल्स की आप ये ट्रेनर्स की बात कर रही हैं, फिर वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में ट्रेन करने को तरजीह देते हैं, या उनकी प्रायोरिटी फिर ये होती है चूंकि वो प्रोफेशनल्स हैं और बाहर ज़ाहिर है उनको अच्छे पे स्केल पर कोई जॉब या काम करने का मौका मिल सकता है, तो फिर वो बाहर निकल जाते हैं, बाहर अपनी कंपनीज़ को सेटल कर लेते हैं। और बहुत सारी कंपनीज़ की ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो पाकिस्तान से शुरू हुए और फिर पाकिस्तान से बाहर जाकर सेटल हो गए। देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है ना कि हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दे। ठीक है, ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दे और ऐसे एसेट को जाया ना होने दे। देखिए, ट्रेनर की अगर बात करूँ, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकता है। ठीक है, मैं खुद यहाँ पाकिस्तान में बैठ के मैं मलेशिया और इजिप्ट की 2 डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर है, मैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ, ऑनलाइन देती हूँ, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो अब तो हर चीज इतनी ज्यादा इजी हो गई है कि आप कहीं पे भी बैठे हो, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। बस ये चीज है कि जो एसेट आपकी इस वक्त कंट्री के अंदर है, आपको उसको अच्छे तरीके से वेलकम करना चाहिए और यूटिलाइज करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप उसको इतना डिमोटिवेट और डिसहार्ट कर दें कि वो कंट्री छोड़ के बाहर चला जाए, व्हिच मींस कि यू लॉस्ट दैट एसेट। सही। और फिर हमारे जो पाकिस्तान में हम देखते हैं वक्तन फ़वक्तन कभी इंटरनेट स्लो डाउन है, कभी मुकम्मल ही बंद है, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कभी सिक्योरिटी रीजंस होती हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, तो उनमें फिर आप और बाकी जो ट्रेनर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ज़ाहिर उन्हें भी हर्डल्स आते हैं, मुश्किलात, वो फिर आप लोग भी फील करते हैं जो बाहर के ममालिक में नहीं होती हैं आमतौर पर। देखिए, ये बात तो है बिल्कुल। ठीक है, चैलेंजेस तो हमारे पास है। ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सिर्फ इस चैलेंज को लेके अगर मैं सिर्फ लाइक नेगेटिव पर्सपेक्टिव अपना क्रिएट कर लूं और मैं सिर्फ रोती रहूं कि लाइक ये चैलेंज है और मुझसे नहीं हो रहा है ऑल XYZ, तो वो सही नहीं होगा। बेटर ऑप्शन ये है कि मुझे पता है कि जी XYZ डेज जो है वो अगर इंटरनेट मेरा बंद रहेगा, आई नीड टू फोकस ऑन द सोल्यूशन। व्हाट इज द सोल्यूशन, मुझे क्या करना चाहिए फॉर दैट। तो सिर्फ अगर हम चैलेंज पर बातें करते रहें और सोल्यूशन को ना देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बेनिफिट हो सकता है किसी को। ठीक है, चलें वन लास्ट क्वेश्चन, एक आखिरी सवाल और उसके बाद मुझे क्लोज करना। और ये सवाल ज़रा थोड़ा मासेस से मुताल्लिक कि एक आम परसेप्शन ये है कि ये कोई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है एज सब्जेक्ट या एज टेक्निकल स्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर इसको किसी भी एक आम शख्स को सीखना है उसके लिए बहुत मुश्किलात होंगी इसमें, या बहुत आसानी के साथ इसको सीखा और समझा जा सकता है और कोई भी एक आम फर्द इसको सीख कर और फिर इससे फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, मैं अपनी बात को अगेन यहाँ पे कनेक्ट करूंगी आपकी जवाब लाइक सवाल के अंदर कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि ये बहुत मुश्किल चीज है, तो लिटरली ये बहुत मुश्किल चीज है। आई कैन स्पीक चाइनीज लैंग्वेज, लेकिन जब मैंने चाइनीज लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट की थी तो उससे पहले मुझे लोगों ने कहा ये दुनिया की मुश्किल चीज है, यू कैन नॉट डू दैट, राइट? बट आई सिक्योर्ड 92 मार्क्स इन दैट। ठीक है, मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, मैंने 2 महीने के अंदर पढ़ के HSK 1 HSK 2 अपने लाइक जो भी हो रहे थे ऑन द स्पॉट वो मैंने क्लियर किए। तो यहाँ सिर्फ इट्स अ ब्रेन गेम। यहाँ पे आपने अपना जो है ना वो माइंड सेट कर लिया ना, यू कैन डू इट, देन यू कैन डू इट, एंड सिंपल इज दैट। अब बात वही है कि आपकी फील्ड से क्या रिलेट करता है। इफ यू डोंट वांट टू डू कोडिंग, डोंट डू दैट। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ AI। आप कौन सी वाली AI की फील्ड के अंदर किस तरह से जंप इन होना चाहते हैं, किस तरह से उसको रिसर्च करना चाहते हैं, उसको वर्किंग करना चाहते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो वी शुड बी वेरी पॉजिटिव, वी शुड एक्सेप्ट इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारा आफ्ताब साहिबा ग्रेट फीमेल AI ट्रेनर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।